हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और यदि आप कक्षा 10 के छात्र हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ मॉडल पेपर जो कि 2021 बोर्ड परीक्षा से संबंधित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है बोर्ड परीक्षा 2021 अभ्यास हेतु प्रतिदर्श प्रश्न पत्र फर्स्ट, जो कि हिंदी का है। और मैं आपको बताऊंगा कि इस मॉडल पेपर के प्रश्नों का उत्तर आप कैसे लिखेंगे और इस मॉडल पेपर के आधार पर ही आप इसी तरह के प्रश्नों का उत्तर बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखेंगे और कॉपी अपनी आप कैसे लिखेंगे, ऐसे प्रश्नों का उत्तर लिखने का तरीका क्या है, आज सब कुछ आप जानेंगे। और यदि आपने इसके पहले के जो कि विद्या क्वेश्चन बैंक के मॉडल पेपर थे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उनका वीडियो नहीं देखा है तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी है मैंने, आप ज़रूर देख लीजिए। वहाँ पर भी मैंने आपको विद्या क्वेश्चन बैंक के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मॉडल पेपर का संपूर्ण हल करवा कर वीडियो अपलोड कर दिया है, आप ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको बोर्ड परीक्षा 2021 में कॉपी लिखने में विशेष तरह की परेशानी ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको पता ही है कि समय जो होगा आपकी बोर्ड परीक्षा का 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक जो होता है 70 अंकों का होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम पेपर इसी तरह का आता है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं और इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा प्रश्न 1 का के अंतर्गत। और प्रश्न क्या होगा कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए, इस तरह का प्रश्न होगा। और 1 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 नंबर का प्रश्न आता है और यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं। आपको पहचान कर लिखना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन क्या है? पहला कथन है रामचंद्र शुक्ल महान कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। दूसरा कथन है संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। और तीसरा कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र रीतिकाल के रचनाकार हैं। और चौथा कथन है स्कंदगुप्त धर्मवीर भारती की रचना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रामचंद्र शुक्ल महान कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, यह बिल्कुल गलत है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र रीतिकाल के रचनाकार हैं, यह भी गलत है। और स्कंदगुप्त धर्मवीर भारती की रचना है, यह भी गलत है, क्योंकि स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। तो इसमें सत्य कथन कौन सा है? संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अब आप इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पर आप देख लीजिए। इस तरह से प्रश्न उत्तर नंबर 1 का और प्रश्न उत्तर नंबर 1 का कौन सा विकल्प सही है, दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है, तो आप इस तरह से लिखेंगे प्रश्न उत्तर नंबर 1 का और यहाँ पर 2 नंबर डालकर दूसरा जो कथन सही है उसी को आपको लिख देना है। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अगला प्रश्न है, अगला यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 1 खा के अंतर्गत निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। आपका यहाँ जो प्रश्न आया हुआ है 1 नंबर का प्रश्न है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है चिंतामणि, दूसरा है अजात शत्रु, तीसरा है खून के छींटे और चौथा है पैरों में पंख बांधकर। आपको किसी एक कृत यानी रचना के रचयिता का नाम लिखना है और आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इस तरह का प्रश्न जब आएगा तो आपको यही करना है, किसी एक रचना के रचयिता का नाम लिख देना है। जब आपका प्रश्न का उत्तर सही होगा तो 1 नंबर आपको जरूर से जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना के रचयिता का नाम बताऊंगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न उत्तर नंबर 1 खा और 1 खा में मैं आपको बताऊंगा
चिंतामणि, जो कि किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुकी है। चिंतामणि के लेखक कौन हैं? चिंतामणि के रचयिता कौन हैं? चाहे बोर्ड परीक्षा हाई स्कूल की हो चाहे इंटर की हो, तो यह जो रचना है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद कर लेना है। चिंतामणि किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है, जो कि रामचंद्र शुक्ल का क्या है? निबंध संग्रह है। तो अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, एक गा के अंतर्गत किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए। प्रश्न क्या पूछा गया है? हिंदी के, कभी कभी आ जाता है हिंदी के किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए, या प्रश्न आ जाए किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए। तो यह प्रश्न भी 1 नंबर का है। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न के सामने उसका अंक लिखा हुआ है, जो आपको उत्तर देने पर मिलेगा यदि आपका उत्तर सही होगा तब। तो इस प्रश्न का उत्तर आप देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है। प्रश्न उत्तर नंबर 1 गा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बनारसी दास चतुर्वेदी हिंदी के प्रमुख संस्मरण लेखक हैं। कौन हैं? बनारसी दास चतुर्वेदी हिंदी के प्रमुख संस्मरण लेखक हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं पूछा गया है, एक घा के अंतर्गत लिखा हुआ है, कलम का सिपाही के लेखक का नाम लिखिए। कलम का सिपाही के लेखक का नाम क्या है आपको बताना है। तो कलम का सिपाही के लेखक हैं अमृत राय। कलम का सिपाही के लेखक कौन हैं? अमृत राय हैं। इसका उत्तर आप इस तरह से लिखिएगा, प्रश्न उत्तर नंबर 1 घा। और कलम का सिपाही अमृत राय जी की रचना है। और कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित रचना है? तो यह जीवनी विधा पर आधारित रचना है, उपन्यास विधा पर आधारित रचना नहीं है। किस विधा पर आधारित है? जीवनी विधा पर आधारित रचना है। और इसमें किसकी जीवनी का वर्णन किया गया है? अमृत राय जी के द्वारा मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी के बारे में अमृत राय जी ने वर्णन किया है। और नाम क्या दिया है रचना का? कलम का सिपाही। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, एक अंगा के अंतर्गत गद्य साहित्य का विविध रूपों में विकास किस काल में हुआ? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और 1 नंबर का प्रश्न है, आप देख सकते हैं। और इसका उत्तर आप इस तरह से लिखिएगा, प्रश्न उत्तर नंबर 1 का अंगा। और उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास 1850 से आरंभ हुआ। कब से आरंभ हुआ? सन 1850 से आरंभ हुआ तथा 1900 ईस्वी तक चला। इसी काल में गद्य साहित्य का विकास हुआ। कब? सन 1850 से 1900 ईस्वी के बीच में ही गद्य साहित्य का विकास हुआ। सिंपल सा उत्तर है, आपको याद हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, 2 का के अंतर्गत आधुनिक काल की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। और यह प्रश्न पूछा गया है 2 नंबर का। और आपको यहाँ पर आधुनिक काल की 2 विशेषताओं के बारे में लिखना है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? प्रश्न उत्तर नंबर 2 का। और हेडिंग आप डालेंगे आधुनिक काल की 2 विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता आपको रट लेना है, देश प्रेम की भावना। आधुनिक काल की सबसे पहली विशेषता है देश प्रेम की भावना। मैंने आपको आधुनिक काल की सबसे सरल विशेषता लिखकर बताने का प्रयास किया है। तो पहली विशेषता है देश प्रेम की भावना। और दूसरी विशेषता क्या है? खड़ी बोली में काव्य रचना। खड़ी बोली में काव्य रचना। और अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, 2 खा के अंतर्गत प्रगतिवादी काव्य की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखिए। प्रगतिवादी काव्य की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखना है। और यह प्रश्न 2 नंबर का पूछा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 नंबर का प्रश्न है। और इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिखिएगा, प्रश्न उत्तर नंबर 2 खा। और इसके बाद आपको हेडिंग क्या डालना है? प्रगतिवादी काव्य की 2 विशेषताएं। प्रगतिवादी काव्य की 2 विशेषताएं।
सबसे पहली और सबसे सिंपल विशेषता है साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित, साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित। और दूसरी विशेषता क्या है, मानव मात्र के कल्याण के लिए मानवतावादी दृष्टिकोण। सिंपल सी विशेषताएं हैं, आप इन्हें जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि किसी न किसी काल की दो विशेषताएं जरूर पूछी जाती हैं बोर्ड परीक्षा में। तो प्रगतिवादी काव्य की दो प्रमुख विशेषताएं हैं, साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित और दूसरी है मानव मात्र के कल्याण के लिए मानवतावादी दृष्टिकोण। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है 2 के अंतर्गत छायावाद के किसी एक प्रमुख कवि का नाम लिखिए। यह प्रश्न 1 नंबर का पूछा गया है और इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे। प्रश्न उत्तर नंबर 2 के अंतर्गत इस तरह से उत्तर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि हैं। कौन? जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जयशंकर प्रसाद के अतिरिक्त महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद, इन चारों को छायावादी काव्य धारा का स्तंभ माना जाता है। यह आपको स्मरण रखना ही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है 3 के अंतर्गत निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर गद्यांश का और यहाँ पर गद्यांश खा दिया गया है। इस तरफ आप देख सकते हैं, आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर वीडियो के अगले पार्ट में दूंगा और आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों में शेयर जरूर कीजिए। अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करना है, अपनी तैयारी को रोक नहीं देना है और मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करते रहना है और परीक्षा में टॉप ला करके अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। फिर इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।